हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका माई जीएससी क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि हमने वर्णमाला के 3 वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और जो कि हमारे प्लेलिस्ट में ऐड हो चुके हैं। दोस्तों उन वीडियो को जाके देखिए, उसमें बहुत से अच्छे प्रश्नों को हमने पढ़ाया है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं वर्णमाला के, जो कि हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर ऐसे ही प्रश्नों को पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज नेक्स्ट वीडियो में क्या देखते हैं कि विराम चिन्ह के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमारे विराम चिन्हों से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे पेपर में, उन प्रश्नों को हम देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वर्णमाला के भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा आप सब। देखिए दोस्तों, आइए हम प्रश्न नंबर पहला क्या है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है। क्या पूछ रहा है दोस्तों इसमें कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है। बताइए दोस्तों कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है हमारी? 20 है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? चौथा। कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा कि 20 है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या क्या है? 20 है। ठीक है, प्रश्न ऐसे आएंगे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कि वाक्य को जो, जैसे कि इसमें कहने का तात्पर्य है कि हम जब वाक्य जिसका, जैसे कोई भी वाक्य हम लिखते हैं और वो समाप्त हो जाता है, तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं लास्ट में। जैसे देखिए, वह जाता है। अब हम दोस्त बताइए कि किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? लास्ट में क्या लगाते हैं हम? पूर्ण विराम। ठीक है, बस प्रश्न में यही पूछ रहा है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को उसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों किसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होते हैं बताइए? ऐसे कामा होता है। ठीक, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। विवरण चिन्ह पूछ रहा है तो हम जैसे ऐसे इसका निशान ऐसे लगाएंगे, 2 डॉट, उसके बाद एक योजक चिन्ह। ठीक है, और उपविराम का अगर पूछे तो सिर्फ 2 डॉट लगाते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 2 होगा, पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए दोस्तों हम प्रश्न नंबर तीसरा, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। देखिए दोस्त कि प्रश्न हमारे कैसे हैं, कितने अच्छे प्रश्न हैं। आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्नों की क्रमबद्धता किस तरीके से हमने किया है कि पहले प्रश्न क्या पूछा और दूसरे में उसी प्रश्न से रिलेट करके इसमें क्या पूछ रहा है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। हमने अभी आपको प्रश्न नंबर 2 में बताया कि पूर्ण विराम का चिन्ह किससे कैसे बनता है। आप बताइए अब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होंगे? पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है दोस्त? ऐसे होता है। ठीक, आइए दोस्त हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5, निम्न में योजक चिन्ह है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि योजक चिन्ह का निशान कैसे बनाया जाता है? कौन सा बताइए? बताइए भाई, योजक चिन्ह का निशान कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम आप सबको बताते हैं कि योजक चिन्ह कैसे लगाया जाता है। किसी शब्द या वाक्य, मतलब कि 2 शब्द लिखते हैं उसके बीच में कैसे लगाए, जैसे राम, फिर से देख लीजिए इधर, जैसे लिखेंगे हम राम डैश, इसको क्या कहेंगे हम? डैश नहीं, योजक चिन्ह। ठीक है, सीता, चाचा डैश डैश चाची। ठीक उसी प्रकार पापा डैश मम्मी, भैया भाभी, बहन भाई, बीच में जो चिन्ह लगाएंगे उसको क्या कहते हैं हम? योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह का किस समास में प्रयोग किया जाता है बताइए? द्वंद्व समास में। किस समास में? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 6,
हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह है। क्या पूछ रहा है? ऊपर हम चारों को क्या ऑप्शन दिए थे प्रश्न नंबर 2 में, हमने सब ऑप्शन को डिस्कशन किया ना कि कौन किसका निशान कैसे बनता है। ठीक वही प्रश्न देखिए आप रिलेट करके पूछ रहे हैं। देखिए कि हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह है, बताइए आप अल्पविराम का निशान क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्या होता है अल्पविराम का निशान? कैसे होता है? ऐसे कामा होता है। क्या कहते हैं इसको? हम अल्पविराम कहते हैं। हिंदी में यो अंग्रेजी में इसको कॉमा कहा जाता है और हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम अल्पविराम कहते हैं। बहुत सारे बच्चों से भी पूछ लो कि अल्पविराम का चिन्ह कैसे बनेगा, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, इसलिए हम प्रश्नों को देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आप सबके लिए लाए हैं। इसलिए हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसको। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि दोस्त आप सबको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, जिससे कि हम आपको इसी प्रकार से और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर सके। आप सबके लाइक करने से क्या होता है दोस्तों? हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है और हम इससे भी और अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। आज विराम चिन्ह का करा रहे हैं, उसके बाद कल हम नेक्स्ट किसका कराएंगे? संज्ञा का। ठीक है, और हम वर्णमाला का करा चुके हैं पार्ट 1, 2, 3 3 पार्ट में कराए हैं वर्णमाला के अच्छे अच्छे प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, आइए हम प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि विराम चिन्हों की संख्या हमने कितनी बताई है? 20 बताई है ना। इसमें क्या पूछ रहा है कि दोस्त निम्न में कौन सा विराम चिन्ह प्रकार निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। कौन सा नहीं है बताइए? आप सभी को आंसर कीजिए ना कमेंट बॉक्स में, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 कौन सा नहीं है? उपदेशक नहीं है। निर्देशक, लाघव, विवरण सब होते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8, ये देखो एक कोष्टक में चिन्ह बनाया ना, थोड़ा हम जूम कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखो एक कोष्टक में क्या है बनाया ना, एक डॉट दी है, उसके नीचे क्या लिखा है? अल्पविराम का चिन्ह बनाया ना, कॉमा जैसे बनाया है। उसको क्या पूछ रहा है? बस यही पूछ रहा है कि कोष्टांकित में विराम चिन्ह का नाम क्या है ना। क्या पूछ रहा है कि कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? योजना चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम, निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह इसे कहते हैं हम दोस्त? अर्धविराम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 अर्धविराम। क्या होगा? अर्धविराम होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे देखिए इधर लिख के दिखा दे रहे हैं, डाट करके इसके नीचे एक से कामा लगा देंगे, इसको हम कहते हैं अर्धविराम कहा जाता है, इसको अर्धविराम कहते हैं। आइए दोस्त हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए कोष्टक में दिया है, कोष्टक में किसका चिन्ह दिया है? गणित में इसको क्या कहते हैं हम? इक्वल, बराबर ना। इसको हम गणित में क्या कहते हैं? बराबर कहते हैं ना। आइए हम हिंदी में देखते हैं इसको क्या कहते हैं। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। पूछ रहा है कि इस विराम चिन्ह का किसके लिए प्रयोग किया जाता है हिंदी में? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 कौन से होंगे? तुल्यता सूचक वाक्य। क्या होगा? तुल्यता सूचक वाक्य। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं दोस्त अब हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10। देखो ये कोष्टक में दिया है ना कुछ यहाँ डाट करके कि पूछ रहा है कि ये चिन्ह कौन सा है? गुड़े के जैसा बनाया ना, गणित में इसको गुड़ा कहते हैं ना, गुड़ा का निशान कहते हैं। तो हिंदी में हम देखिए इसको क्या कहते हैं कि इस चिन्ह का कौन सा नाम है? लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह और क्या लिखा है? ठीक सूचक चिन्ह। शायद थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है प्रश्न नंबर 4 में, ठीक नहीं होगा, कुछ और होगा यहाँ पे। चलिए देखिए इसमें लोप, स्थान सूचक और समाप्ति सूचक, इसमें से ऑप्शन तीनों में देखिए वो ऑप्शन नंबर शायद 4 मिस्टेक हो गया है टाइप करते वक्त। चलो कोई नहीं, अब इसमें बताइए ना कि प्रश्न नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन होगा? इसको डैश को क्या कहेंगे हम? लोप सूचक चिन्ह। जैसे कि जब कोई वर्ड हमारा कहीं से जैसे लोप हो जाता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर नीचे उसके डाट ऐसे बना देते हैं, तो आदमी जैसे कि देखने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ से लगता है कि बच्चा लिखते वक्त यहाँ को कोई वर्ड भूल गया है ना। और जो त्रुटि विराम होता है उसका अलग
त्रुटि विराम को हम हंस पाद भी कहते हैं, उसका अलग निशान बनता है कि देखिए इसका त्रुटि विराम जो होता है, जैसे हम कहीं वर्ड में लिखते हुए बीच में अगर हमारी गलती हो जाती है तो उसका निशान ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते हैं उसको, इसको हम त्रुटि विराम कहते हैं। त्रुटि विराम का एक और नाम क्या होता है? हंस पद होता है। आगे भी प्रश्न मिलेगा। चलिए दोस्त हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें क्या कह रहा है? ओह बहुत कठिन समय आया। देखिए बीच में दोस्त, देखिए बीच में देखिए डाट डाट किया है ना, देखो यहाँ पे देखो डाट डाट कर यही पूछ रहा है कि ओह बहुत कठिन समय आ गया है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह है। कह रहे हैं कि अब मतलब इसे जो डाट डाट दिया गया उसमें उपयुक्त कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे देखिए जो हमारे विस्मयाद बोधक अव्यय होते हैं, जैसे ओह, अरे, हाय, मतलब एक आश्चर्यचकित वर्ड होते हैं ना कि अरे आश्चर्य, वहाँ पे हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? वहाँ पे देखिए ऑप्शन में, देखिए हम ऑप्शन थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं? प्रश्न जो ऑप्शन पहला है इसको हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। दूसरे ऑप्शन में ऊपर बताए थे प्रश्न में योजक चिन्ह, तीसरे ऑप्शन में प्रश्नवाचक चिन्ह, और चौथे ऑप्शन में क्या है? ये अल्प विराम है। ये क्या है? विस्मयादि बोधक है, ये योजक है, दूसरा वाला क्या है? योजक। दूसरा वाला क्या है? योजक है। क्या है? योजक है। और तीसरा क्या है? ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। और तीसरा क्या है दोस्त? अल्प विराम है। क्या है? अल्प विराम। ठीक, तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विस्मयाद बोधक। ओह बहुत कठिन समय आ गया है। अब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न थोड़े बड़े हैं इसलिए इसको बार बार हमको जूम करना पड़ रहा है। दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? क्या कह रहा है कि दो समानार्थी शब्दों को लिखते वक्त हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हमसे यही पूछ रहा है। अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कोष्ठक। बताइए दोस्त, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि हम दो समानार्थी शब्दों को लिखते वक्त किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बताइए आप सब कमेंट बॉक्स में किसका प्रयोग करते हैं हम। ऑप्शन नंबर, थोड़ा ऑप्शन जूम कर दे रहे हैं जिससे आप सबको अच्छा दिखे। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर 3, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्त हम प्रश्न नंबर 13 पे, राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह युक्त होगा? मतलब देखो लिखा है कि राम अयोध्या के राजा थे, इसमें सब मतलब पूरा एक सटीक वर्ड लिखा है, पूरा इसका अर्थ निकलेगा कि राम अयोध्या के राजा थे, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि किस चिन्ह की बात कर रहा है कि इसमें कौन सा चिन्ह युक्त है, मतलब कि हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें क्या लगाया जाएगा? अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंसपाद, रेखिका। बताइए आप सब क्या लगाया जाएगा? ऑप्शन थोड़ा जूम कर दें। देखिए ऑप्शन जूम हो गया। अब अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंसपाद, रेखिका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। देखो राम अयोध्या, यहाँ पर कामा तो लगाएंगे नहीं ना, अल्प विराम का मतलब कामा होता है, इसको लगाएंगे नहीं। हंसपाद मतलब कोई वर्ड तो छूटा नहीं है। रेखिका मतलब क्या होता है? जो नीचे अंडरलाइन किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर, देखो हम देखो इसको हम इन सब ऑप्शनों को हम पहले, तीसरे, चौथा को काट देंगे तब भी हम अपना आंसर निकालेंगे, पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखो राम अयोध्या के राजा थे और लास्ट में देखो लगा भी है यहाँ पे, देखिए देखो यहाँ पर थे की जगह देखो पूर्ण पूछ रहा है कि इसमें किस चिन्ह का युक्त होगा। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न देखते हैं। संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? समझ रहे हैं? मतलब कि पूछ रहा है कि संज्ञा मतलब कि जैसे जो हम समझते हैं ना, संज्ञा वो सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सह। तो हम जो संज्ञा 2 बार कोई भी वर्ड आ जाता है उनको द्विरुक्त उसको दूर करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, बार बार क्योंकि एक ही वर्ड को ना प्रयोग किया जाए। चलिए हम समझा देते हैं आप सबको कैसे। पहले ऑप्शन देखिए क्या क्या है ऑप्शन में। अवतरण, योजक, कोष्ठक, निर्देशक। ठीक है, अवतरण, योजक, कोष्ठक, निर्देशक। तो संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच किस चिन्ह का प्रयोग
करते हैं। देखिए क्या यही है ना प्रश्न में, संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। चलिए दोस्त हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, अवतरण, योजक, कोष्टक, निर्देशक। किसका प्रयोग करते हैं हम, 14 में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका, योजक चिन्ह का। ठीक, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम आप सबको बताते हैं कि कैसे, किस प्रकार। जैसे कि देखो अगर हम लिखते हैं घर, उसके बाद योजक चिन्ह घर लिखते हैं ना, गांव, गांव, गांव। देखो ना संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो संज्ञा है ना, घर संज्ञा है, घर ये भी संज्ञा है, गांव भी संज्ञा है, गांव भी, ये भी गांव संज्ञा है ना। उसके बाद राम, राम कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, राम, राम ना। देखो बीच में अगर रखेंगे ना, जैसे राम सीता लिख दे तब भी, लेकिन ये एक ही कह रहा है कि संज्ञा की द्विरुक्त मतलब एक ही, जैसे घर घर, गांव गांव, राम राम, चाचा चाचा, चाची चाची, क्या करेंगे बीच में हम योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आया समझ में ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम का क्या पूछ रहा है, कौन सा चिन्ह अल्प विराम के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, ऑप्शन नंबर 3, कौन सा होगा, अल्प विराम का चिन्ह कैसे होंगे, एक बार फिर आपको लिख के दिखा रहे हैं। ऐसा एक छोटा सा कामा, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। और दोस्त देखिए किसका, ये किसका है जो डाट है और अर्ध विराम है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये चौथा ऑप्शन जो पूर्ण विराम, ये हम तो बता ही दिए पूर्ण विराम का है, ये दोनों ऑप्शन बताइए किसका ये निशान है। ठीक है, ऑप्शन पहला और दूसरा कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि किस पर इसका नाम क्या है, दूसरा और पहले का कोष्टक में जो दिए हैं। ठीक है, दोस्त आप सबको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिस्पांस दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, और कमेंट में जो रिस्पांस जरूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाएंगे आपको, संज्ञा। ठीक है, अगले वीडियो में आपको क्या डालेंगे, संज्ञा डालेंगे। और प्ले लिस्ट में दोस्त हम वर्णमाला के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं, जाके प्ले लिस्ट में आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।